हाय एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं हूं मोनिका विश्वकर्मा। दोस्तों, आज ना मैं एक कहानी लेकर आई हूं जो कि क्लास 12th के लिए है। हिंदी की कहानी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सभी लोग सुनिएगा, बताइएगा कैसी नहीं। और ये कहानी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 में यूपी बोर्ड वालों के लिए, जो कि हिंदी पढ़ते हैं मगर साहित्य हिंदी जिनकी है उनके लिए ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। जो ये पंचलाइट है तो कैसी है, क्या है इस कहानी का सारांश, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो मैं आपको लेखक बता देती हूँ। इन्होंने रेणु जी ने इनको लिखा है इस कहानी का, जिसका नाम है पंचलाइट। और ये जो कहानी है ये एक ग्रामीण वास्तविकता का चित्रण प्रदर्शन करती है और बताती है कि उस ग्राम में क्या हुआ था पंचलाइट को लेकर। तो चलिए बात करते हैं। 15 महीने से बात चल रही थी पंचलाइट को ख़रीदने की। फिर पंचों ने मिलकर रामनवमी के दिन पंचलाइट को ख़रीदा। सब लोग मेले गए और वहाँ से पंचलाइट ख़रीद कर लाए। और जो पंचलाइट जब वो ख़रीद कर लाए तो उनको बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था। और जब ये सारे बात गांव वाले लोगों ने जाना तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा कि वाह, हमारे गांव में पंचलाइट आया है। मतलब जो चीज़ हमारे गांव में नहीं है वो चीज़ आया। और ये गांव, और ये किस टोली का बात था तो मैं आपको बता दूं, ये महतो टोली के लोग थे जिन्होंने पंचलाइट ख़रीदी थी। और पंचलाइट है क्या, जैसे कि आप बता सकते हैं पंचलाइट यानी कि पेट्रोमैक्स। आप लोग जानते होंगे कि जैसे गैस का लालटेन में होता है उसे ही पेट्रोमैक्स बोलते हैं। तो ये जो पेट्रोमैक्स है इसको ख़रीदा और जो उसे 10 रुपये बच गए थे उससे पूजा की सामग्री खरीद ली थी। ये बात हो रही थी। फिर सभी गांव वालों एकत्र हो गए कि वाह, पंचलाइट आया, पंचलाइट आया। सभी लोग देखना चाह रहे थे तो वो पंचलाइट देखने के लिए गांव भर में आए। और सरदार को और जो दीवान थे उनको सभी लोग श्रद्धा भरी नज़रों से देख रहे थे कि वाह, हमारे सरदार कितने अच्छे हैं। उन्होंने पेट्रोमैक्स ले आए, यानी कि उनके पेट्रोमैक्स तो हम लोग बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पंचलाइट आया है, पंचलाइट आया। सारे गांव वालों ने कीर्तन का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि कीर्तन होना चाहिए, इस बात पे पूजा होनी चाहिए, मतलब पंचलाइट की सबसे पहले। तो वो पंचलाइट आया। फिर ये बात उनके माइंड में आया कि ये पंचलाइट जलाएगा कौन। क्योंकि आपको हम बता दें कि उस गाँव के यानी कि महतो टोली के कुछ लोग से ज़्यादातर लोग अशिक्षित थे। मतलब गांव में जितने लोग थे अशिक्षित थे, उनको ये नहीं मालूम था कि जलाएगा कौन, क्या है कैसे नहीं। मतलब ऐसे उनके माइंड में आ रहा था। मगर जो राजपूत टोली है उनके यहाँ पहले से पेट्रोमैक्स था, जला चुके थे। मगर जो सरदार थे उन्होंने सोचा कि अगर राजपूत टोली के लोग अगर जलाने आते हैं तो ये ज़िंदगी भर का हो जाएगा कहना कि अरे तुम पंचलाइट लाए तो पहली बार हमने जलाया, तुम लोग को तो जलाने की तमीज़ तक नहीं थी। इस तरह की बातें लोग करते हैं ना तो दिल में ठेस लग जाती। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि पंचलाइट जले ही ना। मतलब यानी उनको पूरे गांव भर में डिबिया तक नहीं जली थी। आपको समझा सकते हैं, जो डिबरी होती है ना, मतलब डिबिया तेल की, वो तक सब पूरा अंधेरा गाँव था उस वक्त। तो सभी लोग वृक्ष के नीचे आए, पंचलाइट की पूजन की व्यवस्था हो गई और कीर्तन का आयोजन सब कुछ हो गया। मगर जब ये पता चला कि पंचलाइट जलाएगा कौन तो सभी गांव वालों के मुंह उतर गए कि बताओ कितने अशिक्षित लोग हैं। कुछ लोग बोले कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, जब जलाना नहीं आता है, जब कोई चीज़ की तमीज़ नहीं तो लाए क्यों, ऐसे लोग सोचते हैं। तो राजपूत टोली के लोग भी कुछ हंसते हैं कि बार बार उसको, मतलब जैसे फूको तो जल जाएगा, बार बार जैसे बोलते हैं तो फूको उसको जल जाएगा, फूक मारो तो उड़ के जल जाएगा, कहीं हवा भरो उसकी, पता नहीं उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं और खूब हंस रहे होते हैं। तो ये देखकर जो दीवान जी थे, सरदार जी थे, बहुत गुस्से में होता है। मगर जब इतना ही सब कुछ हो रहा था, मतलब खिल्ली यानी कि हंसी उड़ाई जा रही थी, पेट्रोमैक्स आया है और जलाना नहीं आता, ये सब की ऐसी बातें हो रही थी। तो जो गुलरी काकी थी, उनकी जो लड़की थी मुनरी, उसने अपनी सहेली से बहुत ही चालाकी में शब्दों में कहते हुए बोला ऐसे कि गोधन जानता है। और ये बात गुलरी ने, जो गुलरी थी ना, गुलरी काकी की लड़की ने, मुनरी यानी कि जो मुनरी लड़की है ना उनकी, आप ध्यान रखिएगा जो मैं नाम ले रही हूँ ना, गुलरी काकी की लड़की मुनरी ने कनेली से बोला। किससे बोला? कनेली से। ये बात कि सुनो, जो है गोधन जानता है पेट्रोमैक्स जलाना, यानी कि गोधन जानता है पंचलाइट कैसे जलता है। और ये बात कनेली ने सरदार तक पहुंचा दी कि वो गोधन जानता है। अब जब ये पता चला गोधन का तो भैया हुक्का पानी बनता, क्योंकि वो मुंडी से थोड़ा प्रेम करते थे और उनके सामने गाने गाते थे, आँख मारते थे, इशाराबाजी करते थे। तो ये बात जब गांव वालों सरदार के सामने जाएगी तो जाहिर सी बात है हुक्का पानी बंद कर दिया, 10 रुपये का जुर्माना लगा दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया। तब से वो जाति से बाहर निकाल दिया गया था। इतना ही हो रहा था सब कुछ। तो जब ये बात पता चली सरदार को तो सरदार ने सोचा
कि अगर राजपूत टोली इसके किसी इंसान से जलवाएंगे तो ये ज़िंदगी भर का कहना हो जाएगा कि अलग बिरादरी के लोग आए और जो है जलाकर पंचलाइट, मतलब कहते नहीं है, नाम ऊंचा हो जाएगा उनका, हम लोग नीचे हो जाएंगे, ऐसे वाला सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ गोधन को बुला के लाओ। उन्होंने छड़ीधर को भेजा कि जाओ गोधन को बुला के लाओ। मगर भैया गोधन भी बहुत चालाक इंसान, उसने कहा जरा सा गाना गाते थे, आँख मार दिए, इशाराबाजी कर रहे थे तो उन्होंने उसका पानी बंद कर दिया, और अगर मैं पंच लाइट जलाने जाऊँगा तो कहीं कुछ और ना कर दें। तो वो छड़ीधर जो था उसने आने से, जब गया छड़ीधर गोधन के पास, तो गोधन ने आने से उसे मना कर दिया, बोला भैया मैं नहीं आऊँगा, मेरे से नहीं होगा, अब इतना सब कुछ कर चुके, अब नहीं होगा। फिर ये जब बातें हो रही थी तो गुलरी काकी के माइंड में आया कि रुको सरदार, मैं जाती हूँ गोधन को लेकर आती हूँ। जब इतना कहते हुए जब वो गोधन के झोपड़ी के पास गई तो उन्होंने गोधन से कहा कि चल जो है पंचलाइट जला दे, जल के, गाँव की इज्जत की बात है, वरना राजपूत टोले के लोग हंसेंगे, दूसरी जाति के लोग जलाएंगे तो ज़िंदगी भर का कहना हो जाएगा। ऐसी ऐसी सब बातें मतलब गोधन से कहा। फिर एक बात है कि गोधन गुलरी काकी की वजह से आ गया, और जब वहाँ आया तो सभी के चेहरे खिल गए। कीर्तनिया लोग सोची कि अब तो गाना बजाना पक्का है, बहुत बढ़िया, सब लोग गाना बजाने के होने के लिए तैयार, सब लोग के चेहरे खिल गए। बहुत अच्छा लगा कि वाह गोधन आ गया, जलाएगा। मगर उतनी देर में सबका मुंह इतना सा हो गया जैसे मेरा हो गया ना समय ऐसे ही सबका हो गया। उन्होंने क्या कहा, जब गोधन ने बोला कि स्प्रिट कहाँ है, उन्होंने क्या कहा, स्प्रिट कहाँ है, आप बताओ भैया। सब लोग कहें अरे बाप रे बाप, ये तो जो है सरदार लोग को इतना नहीं मालूम, इतने अनपढ़ हैं या इतना जो है जानकारी नहीं है, अशिक्षित हैं, ऐसे बोले। तो कहीं स्पीड कहाँ है। मगर भैया हमारे जो गोधन थे वो भी बड़े चालाक आदमी थे, जब वो देखा कि सब लोग के चेहरे उतर गए और स्पीड के बारे में मालूम नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ थोड़ा सा गरी का तेल जाओ। तो जो मुनरी थी वो दौड़ कर गई, गरी का तेल लेकर आई, और उस गरी का तेल डालने से और जो है ऐसे करने से, फूकने से, या मतलब सॉरी इसको पंप भरने से उसका जो था गरी के तेल लगाने के बाद पेट्रोमैक्स चल गया। और ये जब जलता हुआ देखा सारे गांव वालों के जो ना खुशी से चेहरे खिल गए, वाओ वाओ कितना अच्छा लग रहा था। सबने एकदम, जो कीर्तन वाले लोग आए थे ना वो भी कीर्तन में गाने लगे, पूजा पाठ होने लगी, सभी सरदार लोग हंसने लगे, छड़ीधर, दीवान और जो उनकी फैमिली थी, और गुलरी काकी, मुनरी, कन्नेली, सब लोग खुश हो गए। जितने सारे लोग थे सब ने कहा वाह वाह, सब बहुत मतलब खुश हो गए। फिर जो गोधन था तो जो सरदार बोले उसे, बोले कि जा जो है गोधन तेरे सातों खून माफ़, खूब गा सिनेमा के गाने, खूब नाच। तो सभी कीर्तनिया लोगों ने वहाँ पर जयकारा लगाया कि महावीर स्वामी की जय बोलकर। फिर थोड़ी ही देर बाद फिर जो है जो गुलरी काकी है उन्होंने गोधन से कहा कि गोधन रात को खाने पे आना। तो ये कहानी थी हमारी पंच लाइट। इसके 5 नंबर आते हैं बोर्ड में, और अगर आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस तरह से आप लिखते हो तो आपको ये जो सारांश है 5 नंबर का है, पूरा कंप्लीट 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में